नमस्कार दोस्तों। तो मैंने अपनी एक बात पिछली उसमें छोड़ी थी कि एडिक्ट को, नशेबाज को गुप्त ज़िंदगी जीने की आदत होती है। समझ रहे हो? क्या आपको या अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, तो आपको इस चीज़ से मालूमात हो जाएगी कि एडिक्ट को गुप्त ज़िंदगी जीने की आदत होती है। वो कैसे? देखिए, हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये माना है कि नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने के लिए बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी। मतलब कि ये एडिक्शन की बीमारी, ये नशाखोरी, ये जो हम नशा करना है हमने जो शुरू किया है, ये बचपन से ही जीवाणु, कीटाणु कह लो, ये बीमारी हमारे अंदर थी। है ना? तो बचपन से ही सियाना, होशियार, चालाक और एक निराला होना, समझे ना? अब बीमारी का अंदर होने का मतलब है कि नशा तो वो बाद में कर रहा है, यानी कि सालों बाद में कर रहा है, लेकिन एक नशेबाज वाली हरकतें वो बचपन से ही करता आया है। जैसे कि जिद करना, अपनी मांगे पूरी करवाना, गुस्सा करना, ठीक है, और बंक मारना, ठीक है, बड़े लड़कों के साथ रहना, ठीक है, और कोई भी चीज़ पसंद आ जाना तो उसको हासिल करना। जैसे कि दुकानों पर कोई बैटरी, रेडियो, टॉर्च, ऐसी कोई चीज़, है ना? तो एफएम उसको चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत हुआ करती थी, ठीक है? वो घर में पैसे भी बहुत मांगता था, घर में भी छोटी मोटी चोरियाँ, घर में झूठ बोलना, ठीक है, और टोपियाँ फिराना वगैरह वगैरह, और कुछ भी छोटा मोटा उठा के बेच देना। तो उसको गुप्त ज़िंदगी जीने की आदत का मतलब ये होता है कि वो नहीं चाहता कि उसके कर्म, उसकी सोच, है ना, और उसका व्यवहार या कुछ भी ऐसा जिससे ज़ाहिर हो जाए कि ये चोर है, जिससे ज़ाहिर हो जाए कि ये बेईमान है, जिससे ज़ाहिर हो जाए कि ये बड़े लोगों में घूमता है, जिससे ज़ाहिर हो जाए कि ये करता है, बंक मारता है, जिससे ज़ाहिर हो जाए कि वो ये देर से आता है तो क्यों आता है, जिससे ज़ाहिर हो जाए कि ये ऐसा करता है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। मतलब पढ़ाई में मन ना लगना जो है एक आम बात नहीं है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पढ़ाई में मन इसलिए लगता था क्योंकि बचपन से ही ये लक्षण उसके अंदर थे। मन कहाँ से लगेगा? पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा अफसर नहीं बन जाता, नशेड़ी क्यों बनता? और हम में से ज़्यादातर लोगों ने नशेड़ी बनने का चुनाव नहीं किया था। हम नशेड़ी नहीं बनना चाहते थे, तो ताकि लोगों को पता ना चले। उसके साथ साथ ये डुअल पर्सनैलिटी भी होता है, यानी कि जैसे कि सांप होता है ना, वो बिल में कैसे जाता है? बिल में सीधा जाता है और बाहर टेढ़ा चलता है। तो ये अपनी हरकतों को दबाए रखने के लिए, मतलब इसको कोई किसी काम को ना कह दे, कहीं भेज ना दे, कोई जिम्मेदारी ना दे दे, है ना? यार ये तो बहुत भोला है, ये नहीं कर पाएगा। भोला बन के रहना, यानी समाज में, परिवार में, बिरादरी में भोला बन के रहना, ठीक है। अरे ये तो लड़का बहुत सीधा है, कम बोलता है। अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत भोला है ना? और हम तो इससे अपनी लड़की का ब्याह करेंगे। भाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक है, समझे? तो वो नेक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो चुपचाप रहने वाला नहीं है, वो सिर्फ ऐसा करके दिखा रहा है क्योंकि इस छवि के कारण, जो ये छवि वो बना के चल रहा है, इस छवि के कारण लोग यकीन नहीं कर सकते कि ये आवारागर्दी कर रहा होगा, ये सिगरेट भी पीता होगा। लोग यकीन नहीं कर सकते कि हमारे घर में जो चोरी हुई है वो इसने ही की होगी, इसने भी की, मतलब ये भी कर सकता है, हाँ ये भी आया था। यानी कि घर में अगर कोई चोरी हो गई किसी रिश्तेदार के जहाँ पर वो गया हुआ है, तो शक तो जाएगा, लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे, नहीं यार या तो वो तो बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार लड़का है, वगैरह वगैरह।
ठीक है। अगर वो बाहर बाहर अपने दोस्तों के साथ बड़बोला है, बकचोद है, ठीक है, आवारा है, उठाई गिरा है, जेब कतरा है ना, नशेड़ी है, लेकिन घर पर अपनी छवि ऐसी बना के रखता है कि जैसे कि वो कितना दूध का धुला है, कितना दूध का धुला है। तो इस तरह की छवि बना के रखने पर उसका फायदा होता था, है ना। कल को अगर कोई घर के दरवाजे पर आता है और कहता है तुम्हारा लड़का जो है ऐसे कर रहा था, है ना, या तुम्हारा लड़के को हमने वहां देखा था, या तुम्हारा लड़का हो सकता है इस चोरी के अंदर, है ना, मतलब, या तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को मारा, तो मतलब घर वाले यकीन नहीं करते थे कि मारा नहीं, ये तो बहुत सीधा है, ये तो मार ही नहीं सकता है, हम नहीं मानते, है ना। और ये सिगरेट पी रहा था, हम नहीं मानते, इसने चोरी करी होगी, हम नहीं मानते, ये तो घर में भी अगर कोई चीज़ मिल जाती है इसे तो हमें दे देता है, इसे तो खुद भी कोई चीज़ पाती है तो हमें दे देता है। घर में ईमानदारी वाली बातें करना, ठीक है। और चोरी करते हुए पकड़ा गया, जेब काटते हुए पकड़ा गया, तो मतलब कि यकीन नहीं कर सकते परिवार वाले, उल्टा उसका पक्ष लेते थे। कहीं भेजना है उसको तो भेजते नहीं थे कि नहीं, वो दिखाता था कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ, है ना, ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है। कि बिजली का बिल जमा करना, कोई टेलीफोन का बिल जमा करना, कहीं इनविटेशन देना, तो वो ये दिखा के रखता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है ना। एकदम सीधा बेवकूफ़ सा बन के रहना, सीधा साधा, इससे उसके नशा करने में हवा मिलती थी उसको, है ना। भाई कल मान लो बहन को लेके हॉस्पिटल जाना है तो किसी और को भेजेंगे, उसको नहीं भेजेंगे, पता है ये सक्षम नहीं है उस काम में, लेकिन वो सक्षम है, लेकिन उसने ये दिखा रखा है कि मैं सक्षम नहीं हूँ इस तरह की चीज़ों में, है ना, कहीं इधर का उधर ना पहुँच जाए, ठीक है। अगर उसको लेके जाएंगे तो वो दिन उसको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, दूसरे के साथ जाना पड़ेगा, वो दिन वो आवारागर्दी कैसे करेगा, वो दिन वो नशा कैसे करेगा, समझ रहे ना। और और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो मतलब गुप्त ज़िंदगी जीने का आदी होता है, ताकि लोग उस पर यकीन ना करें कि ये ऐसा है ना। और ये तो बहुत अच्छा है, भोला भाला है, सीधा है, चुपचाप रहता है, वगैरह वगैरह।